ओके हेलो दोस्तों, कैसे हो? बढ़िया होंगे आज का ना वीडियो लेकर। तो जैसा आप लोगों को वादा किया था कि इस संडे हम लोग को कायदे से वैसे बात करनी थी टॉप 10 मैचेस के बारे में, लेकिन वो अगले संडे कर लेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं रेसलिंग वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो है रॉक वर्सेस रोमन रेंस एट रेसलमेनिया 40 होगा या फिर नहीं होगा, उसके बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। तो देर किस बात की है, स्टार्ट करते हैं। तो भाई जैसे आप लोगों को पता है, द ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स जब से कैरेक्टर आया है तब से हम लोगों ने सोचा है कि भाई एक मैच तो ड्रीम मैच है, वो है रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स। क्योंकि रोमन रिंग्स का जो कैरेक्टर है वो अपने आप को कहता है ट्राइबल चीफ, यानी जितनी समोअन फैमिली है उसका नेता। और जो समोअन फैमिली में रोमन रिंग्स के बाद रोमन रिंग्स से भी ऊपर जिसका नाम आता है वो द रॉक है, जिन्होंने डब्ल्यू सिनेमा, हॉलीवुड में सब में तहलका मचा के रखा है। तो वो हैं रोमन रिंग्स के कायदे से बाप बोल सकते हैं, द रॉक। तो रोमन रेंस वर्सेस द रॉक का मैच इसलिए मोस्ट अवेटेड मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री में, क्योंकि ट्राइबल चीफ ने अपने कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंप्रेस किया है। तो आज मैं आपके सामने 5 पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। इससे ज़्यादा मेरे को नहीं लग रहा भाई कोई पॉसिबिलिटी होगी। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कोडी रोड्स की स्टोरी के ऊपर भी हम लोगों को आना है आज, लेकिन उससे पहले रॉक और रोमन रिंग्स से कुछ पॉसिबिलिटी की बात करते हैं। सबसे पहले भाई रॉक और रोमन रिंग्स की सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी आ रही है कि एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का मैच होगा, और फिर रेसलमेनिया में जाके रोमन रिंग्स और कोडी रोड्स का मैच होगा। अब इसके ऊपर अगर थोड़ा प्रकाश डालें भाई, तो ऐसा क्या होना पॉसिबल है? जिसके पीछे सबसे बड़ा रीजन देखो ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यू रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का जो मैच होगा वो रेसलमेनिया कैलिबर मैच, ऑब्वियसली रेसलमेनिया कैलिबर मैच है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस मैच को रेसलमेनिया में कराए, क्योंकि सबसे बड़ा रीजन खुद द रॉक है, रॉक की फिजिक। अब देखो रॉक की फिजिक के ऊपर मैं बिल्कुल कमेंट नहीं करूंगा, बहुत तगड़ी फिजिक है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू में आपको पता है भाई रेसलिंग करना बहुत ही बाएं हाथ का खेल तो है नहीं, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टार हैं उन्होंने बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू में रेसल करने में नानी यादें आती है। तो भाई रॉक की अगर हम लोग बॉडी देखें तो रॉक यही जो 2-3 मूव लगा रहे हैं, और मैं बोलूँ रॉक ने आज से मेरे हिसाब से 10-11 साल पहले एक तगड़ा रेसलिंग मैच दिया होगा, 2012-13 के आसपास। उसके बाद से रॉक ने कोई मैच रेसल किया नहीं है। तो इतना अच्छा मैच क्या रॉक और रोमन रिंग्स डिलीवर कर पाएंगे, इसके ऊपर एक शक तो रहेगा। और दूसरी बात है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने प्रीवियस टाइम में ऐसे मैचेस कराए हैं जो रेसलमेनिया कैलिबर के, जिसमें आपको रोमन रिंग्स और जॉन सीना का मैच याद होगा जो हुआ था नो मर्जी में। उसके बाद एक मैच हुआ था द शील्ड का ट्रिपल थ्रेट मैच, वो भी आपको याद होगा। तो कुछ इस तरीके से मैचेस हो सकते हैं, और एलिमिनेशन चेंबर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होने वाला है। और अगर रॉक और रोमन रिंग्स का मैच होता है तो युगों युगों तक ये मैच याद रखा जाएगा, और कोडी रोड्स को उनका मैच ही मिल जाएगा रेसलमेनिया में। क्योंकि अगर ये मैच टाइटल के लिए हो रहा है रोमन रिंग्स वर्सेस द रॉक, तो फिर चांसेस हैं कि ये मैच प्रिडिक्टेबल है, क्योंकि रोमन रिंग्स ऑब्वियसली हारने वाले नहीं है। लेकिन अगर ये टाइटल के लिए नहीं होता तो थोड़ी सी है इसमें अनप्रिडिक्टेबिलिटी। अब दूसरी चीज कि रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का जो मैच है वो रेसलमेनिया में हो जाए, और कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच अगले साल की रेसलमेनिया में हो जाए। ये भी एक सिनेरियो बन सकता है कि भाई रोमन रिंग्स को, जैसे मैंने आपको रिपोर्ट बताई थी कि 2025 के रॉयल रंबल तक रोमन रिंग्स के पास से चैंपियनशिप नहीं जाने वाली। तो अगर उस बात पे डब्ल्यूडब्ल्यू चल रही है तो फिर ऐसा पॉसिबल है कि रोमन रिंग्स के पास से चैंपियनशिप ना जाए इस साल। तो रॉक और रोमन रिंग्स का मैच नाइट 2 की रेसलमेनिया में इस साल हो जाए, और कोडी रोड्स को एक साल और वेट करना पड़े फिनिशिंग द स्टोरी में। लेकिन इसमें नुकसान क्या होगा कि कोडी रोड्स का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा भाई, क्योंकि फिनिशिंग द स्टोरी बार बार कह रहे हैं, तो उनका कैरेक्टर डिस्ट्रॉय ना हो इसलिए डब्ल्यूडब्ल्यू को मैच करना भी पड़ सकता है। फिर एक तीसरी पॉसिबिलिटी है कि रिवर्स भी कर सकती है डब्ल्यूडब्ल्यू की, रोमन रिंग्स और रॉक का मैच रेसलमेनिया में, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच एलिमिनेशन चेंबर में। वो भी फिर थोड़ा दिक्कत का विषय है, मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए ये चीज़, तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई ये चीज़ सूट भी नहीं करने वाली है। और फिर एक आपकी पॉसिबिलिटी ट्रिपल थ्रेट मैच की भी है, रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक वर्सेस कोडी रोड्स। जो जीतेगा इस मैच को, मतलब ट्रिपल थ्रेट मैच, क्योंकि है भाई ये भी एक सीन बन सकता है कि ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए, जिससे रॉक को भी बचाया जा सके। लेकिन इसमें बचाओगे किसको? तीनों ही बहुत बड़े स्टार हैं। रोमन रिंग्स अपने आप में एक बहुत बड़े स्टार, कोडी रोड्स, रॉक। जो हारेगा हो सकता है रॉक को पिन करवा दें और कोडी रोड्स को सेव कर ले डब्ल्यूडब्ल्यू, फिर आगे जाके प्लान हो जाए। या फिर कोडी रोड्स और रॉक का मैच एलिमिनेशन चेंबर में करके उसको जो जीतेगा वो रोमन रिंग्स को फेस करेगा, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग अभी मामला चल रहा है कि किस पाथ वे में जाया जाए। अब अकॉर्डिंग टू मी करना क्या चाहिए इसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करते हैं। मतलब मैंने आपको पूरे 5 सिनेरियोज बता दिए, या फिर एक और रोमन रिंग्स रॉक का मैच अभी कर लो, कोडी रोमन का समर स्लैम में कर लेना,
ये सब भी कर सकते हो। अब अकॉर्डिंग टू मी सबसे अच्छी चीज क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है, क्योंकि फंसना तो हर जगह पर है, कोडी रोड्स और रॉक इन दोनों की बलि चढ़ना पड़ेगा। देखो किसी एक की बलि तो चढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है। अब डब्ल्यूडब्ल्यू धर्म संकट में पड़ चुकी है, क्योंकि कोडी रोड्स को अपनी स्टोरी फिनिश करना, और उन्होंने ये रॉ में आके बोला। देखो अभी रॉ जो हुई है, अभी जो ये मैंने आपको स्पेशल शो का पूरा रिव्यू दिया था, अगर आप लोग रोज वीडियो देख रहे हो तो आपको पता होगा स्पेशल शो का रिव्यू जो जिसमें ट्रिपल एच की अनाउंसमेंट वगैरह होनी थी, तो उसके अंदर कोडी रोड्स ने बोला है कि 3 वर्ड मेरे को बहुत ही ज़्यादा भी करने हैं, वो फिनिशिंग द स्टोरी है, ऑब्वियस सी बात है। तो अभी फिर कोडी रोड्स गा रहे हैं फिनिशिंग द स्टोरी, फिनिशिंग द स्टोरी। और अगर ये मैच डब्ल्यूडब्ल्यू को कराना है तो फिनिशिंग द स्टोरी के ऊपर तो फोकस करना ही पड़ेगा ना भाई, कि किस तरीके से इनकी स्टोरी फिनिश करी जा सकती है। और कोडी रोड्स का कैरेक्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला। तो क्या डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है जिससे उनका ये जो काम है रोमन रिंग्स वर्सेस रॉक का मैच ये भी हो जाए, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का मैच चला जाए, क्या किस तरीके से कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसका पाथवे क्या होगा। तो मेरे हिसाब से एक सिनेरियो जो सबसे अच्छा बैठ रहा है, मैंने दिमाग लगाने की इसमें कोशिश करी भाई कैसे हो सकता है, बहुत सारे सेवरल कॉम्बिनेशन। तो मेरे हिसाब से कोडी रोड्स को 1 साल और वेट करवाओ, रेसलमेनिया 41 में जाके कोडी रोड्स रोमन रेंज से चैंपियनशिप ले लेंगे। लेकिन अभी रॉक को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि रॉक भाई देखो, रॉक और रोमन रेंज का मैच ना, अब रॉक का भरोसा थोड़ी है भाई कि कब वो अपनी शेप में होंगे। हो सकता है अभी, जहां तक मेरे को लग रहा है कि अभी थोड़ा रॉक को काम लाइट है, क्योंकि वो डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर एक मतलब 6 महीने के अंदर ही 2 बार आ गए, 6 या 4-5 महीने के अंदर 2 बार आ गए। और अभी रॉक ने हेड ऑफ द टेबल वाली लाइन भी बोली है। और भाई रॉक और रोमन रेंज का एक ऐसा मैच है इसके अंदर बहुत कुछ मसाला, स्टोर लाइन, बहुत तगड़ा मैच भी हो सकता है। और कोडी रोड्स और रोमन रेंज का मैच हम एक बार देख चुके हैं, अब 41 में भी हो जाएगा तो क्या दिक्कत है। देखो फिनिशिंग द स्टोरी बॉल कोडी रोड्स है, लेकिन उनके आड़े भी बहुत सारे सुपरस्टार आ सकते हैं। उसके बाद रॉक और रोमन रिंग्स का मैच करवाया जा सकता है। जैसे रॉक और रोमन रिंग्स का मैच इस साल करा दो, कोडी रोड्स रोमन रिंग्स का मैच अगले साल करा देना। और अगर आप लोग सोच रहे हो कि रोमन रिंग्स का रेन बोरिंग रहेगा, तो भाई आप गलत सोच रहे हो, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ बची है। जिमी ऊसो और रोमन रिंग्स का एक मैच बचा है, जो कि हमको लग रहा है इवेंचुअली एक ना एक बार तो होना ही है। कोई स्पेशल शो में नहीं होगा, लेकिन हाँ कोई प्रीमियम लाइव इवेंट, जैसे अभी नाइट ऑफ चैंपियंस हो रहा है, मनी इन द बैंक हो रहा है, या फिर बैकलैश फ्रांस में हो रहा है, इन्हीं को जैसे पेपर व्यूज, एक्सट्रीम रूल्स, फास्ट लेन, इन्हीं में कोई मैच हो सकता है। रोमन रिंग्स और जिमी ऊसो का सोलो सिकोआ रोमन रिंग्स का मैच होना है। इसके बाद रोमन रिंग्स एजे स्टाइल्स का सिंगल्स मैच नहीं हुआ, रैंडी ऑर्टन ने सिंगल्स मैच नहीं किया रोमन रिंग्स के साथ, क्योंकि रॉयल रमल इनका फेटल 4 वे मैच हो रहा है। तो भाई बहुत सारे सिनेरियो बन सकते हैं। तो रोमन रिंग्स का 1 साल आराम से कट सकता है बिना बोरियत के। तो अगर कोडी रोड्स को हराना भी है रोमन रिंग्स को, तो 1 साल बाद, जिससे क्या होगा, हल्क होगन का रिकॉर्ड जो रोमन रिंग्स को तोड़ना है वो रॉयल रंबल तक टूट भी जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी ये 3 मामला जो चल रहा है ना, कोडी, रोमन और ये जो रॉक के बीच में, इसका सिंपल आंसर मेरे हिसाब से है रॉक वर्सेस रोमन रिंग्स अभी करा दो, और कोडी रोड्स रोमन रिंग्स अगले साल करा देना। जिससे क्या रहेगा, और देखो कोडी रोड्स के लिए भी राइवलरी हो सकती है ड्रू मैकिंटायर के साथ, उन्होंने एक भी स्टोर लाइन नहीं दी है। तो ड्रू मैकिंटायर के साथ भी वो कोडी रोड्स अपनी स्टोर लाइन कंप्लीट कर सकते हैं। 3 मैचेस लड़ सकते हैं ड्रू मैकिंटायर के साथ, एक रेसलमेनिया में, एक बैकलैश में, और एक उसके बाद। कोडी रोड्स के और भी बहुत सारे सुपरस्टार्स हैं जिनके साथ कोडी रोड्स को मैच रेसल करना है। तो कोडी रोड्स का पाथ पे भी ऐसा डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है कि उनके मैचअप बना सकती है बार बार। लेकिन रोमन रिंग्स और रॉक मेरे हिसाब से फिर मौका नहीं मिलने वाला है। और ट्रिपल थ्रेट बेकार आइडिया होगा मेरे हिसाब से, जितने घर में को तो सबसे अच्छा आइडिया यही लग रहा है भाई, रॉक रोमन रिंग्स अभी करा दो, फिर करा देना। जिससे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि देखो बहुत सारी स्टोर लाइन हो सकती है, रिकीशी का इंसर्टमेंट हो सकता है, जिमी जे ऊसो का बिल्कुल मस्त तरीके से भाई पूरी ब्लड लाइन कार्ड बन सकता है। रेसलमेनिया 41 में क्या जिमी जे ऊसो का मैच होगा भाई? थोड़ा सोचो, गौर करो भाई, देखो कितना मस्त सिनेरियो बन रहा है भाई। हो मतलब क्या बोलूँ मैं इसको, अभी इमेजिन नहीं हो रहा। बोल रहे हैं ना भाई, ला टपक रही है सुन के कि रोमन रिंग्स, रॉक, उस स्टोर लाइन के साथ सोचो जिमी ऊसो, जे ऊसो का तड़का लगने वाला है, और रिकीशी भी ऐड होंगे। पूरी ब्लड लाइन का जो सागा होने वाला है भाई, बहुत कमाल का होने वाला है। ऐसा टेन्योर देखेंगे। और फिर रोमन और कोडी रोड्स और रॉक का मैच करवाने का सिनेरियो वो भी बेकार लग रहा है भाई, दोनों बेईफे सुपरस्टार, इनका मैच क्यों होगा कोडी रोड्स और रॉक का मैच? तो बिल्कुल मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें ठीक नहीं बैठ रही हैं। और जो ठीक बैठ रही है वो ये है, फाइनल जो है कि रॉक रोमन रिंग्स का कराओ अभी, कोडी रोड्स और रोमन रिंग्स का 1 साल बाद कराना, ऐसा पाथवे होना चाहिए हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स के लिए। तो होप है भाई आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि हेल्थ बहुत जरूरी है, हेल्थ इज वेल्थ। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही मेरे को पसंद है, और मैं मतलब आप लोग को एज अ फैमिली मानता हूँ। तो शुक्रिया इतना सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।